हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और मैंने लास्ट क्लास में वो हमारा फ्लैक्चरल नहीं नहीं सॉरी, लास्ट क्लास में हमने फ्लैंज सेक्शन ख़त्म किया था, कवर किया था। उसमें हमने एल बीम कवर कर लिया, टी बीम कर लिया, बीम आइसोलेटेड दोनों, आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड एल बीम, बीम स्लैब सिस्टम का दोनों वो किया था। ओके फ्रेंड, अब हमने वो कवर कर लिया। अब हमारा फ्लैंज सेक्शन ख़त्म हो गया है। अब आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड, आरसीसी का बॉन्ड एंड डिटेलिंग्स। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बॉन्ड्स एंड डिटेलिंग्स। ओके, ये बॉन्ड एंड डिटेलिंग्स क्या है फ्रेंड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज। आरसीसी का बहुत बहुत मार्वेलस चैप्टर है फ्रेंड, सो प्लीज़ ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना फ्रेंड। बॉन्ड्स एंड डिटेलिंग्स ये आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आएंगे। ये चैप्टर का यूज ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, बीम गैडर जो भी हो, सारे पे आते हैं, साइट पे आते हैं ये काम चैप्टर। इसलिए फ्रेंड इस चैप्टर को स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना। बॉन्ड्स एंड डिटेलिंग्स में फ्रेंड सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है, पहला टर्म क्या आया है, फ्लेक्चरल बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड्स एंड डिटेलिंग्स का सबसे फर्स्ट जो हमारा वो है फ्लेक्चरल बॉन्ड। अब फ्लेक्चरल बॉन्ड क्या है फ्रेंड, ये जानेंगे हम इसके बारे में। पहले तो हम डिफिनेशन देख लेंगे एज पर आवर आईएएस कोड या टेक्स्ट बुक जैसे भी हो लिखा हुआ रहता है, हम लोग भी पढ़ा है, इसको हमको बताना पड़ता है, देन हम अपने तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द फ्लेक्चरल बॉन्ड इज डिफाइंड एज बॉन्ड स्ट्रेस, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। यस, फ्लेक्चरल बॉन्ड क्या है फ्रेंड, एक्चुअली में कंक्रीट और स्टील के बीच का एक बॉन्ड है, ड्यू टू द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द सेक्शन। बेंडिंग इफेक्ट या बेंडिंग मोमेंट इफेक्ट कह सकते हो। इसका बहुत सारा डिफिनेशन है, दो तीन मैं दो लिखा हूँ, तो आप लोग जो है आराम आराम से इसको पहले डिफिनेशन को समझिए, मैं समझा रहा हूँ। फ्लेक्चरल बॉन्ड जो है फ्रेंड कहता है कि बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड मतलब एक तरह का ऐसे ऐसे एक एक दूसरे में, मतलब वो दूसरे को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। मैं अभी दिखाऊंगा आगे फिगर, उसमें मैं बना रखा हूँ एक, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं बना रखा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना फ्रेंड, ये देखिए, ये हमने लिख रखा है, अच्छे से देखिएगा फ्रेंड। ये बहुत ही मार्वेलस चैप्टर है फ्रेंड, इसके लिए मैं थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से नहीं तो आप लोग भी प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़ो, चूँकि ये कंस्ट्रक्शन साइट पे अधिकतर यूज होते हैं सारे चीज़, इसलिए ये हर साइट इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, हर साइट इंजीनियर के लिए। तो आइए, मान लीजिए कि एक कोई एक क्रॉस सेक्शन है फ्रेंड, ये आरसीसी बीम है तो ये आरसीसी बीम का क्रॉस सेक्शन हमने उठा लिया। तो ये देखिए, ये तो कंक्रीट पोर्शन है, ये स्टील पोर्शन है। तो अब क्या कह रहा है फ्रेंड, जब कोई इस पे फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो वो फोर्स एक्सटर्नल शेयर फोर्स मान के चलिए, ठीक है। मैं चूंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस का बात कर रहा हूँ, शेयर फोर्स का बात कर रहा हूँ, तो अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स आएगा, शेयर फोर्स, तो ये तो दोनों पे लगेगा, कंक्रीट एज वेल एज स्टील पे।
ये लॉन्गिट्यूडनली लग रहा है, देखिए मैंने फोर्स लगा भी रखा है। अगर कोई फोर्स इधर इसको खींचना चाहता है तो ये जो सराउंडिंग जो पोर्शन है ना फ्रेंड कंक्रीट का, एक कंक्रीट है और इसका सराउंडिंग स्टील के सराउंडिंग पोर्शन जो कंक्रीट है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है, अगर ये रेनफोर्समेंट को इधर कोई खींच रहा है फ्रेंड, तो ये तो इधर जाना, कंक्रीट इसको इधर खींचेगा। सरिया को कोई इधर खींच रहा है तो कंक्रीट चाहेगा कि इधर खींचे। तो देखिए सरिया इधर जा रहा है तो कंक्रीट इधर जा रहा है, इधर इधर इधर। तो ये जो स्ट्रेस जो डेवलप हुआ ना फ्रेंड, ये वाली, इसी को कहते हैं फ्लेक्सुरल बाउंड स्ट्रेस। शायद आप फिगर से समझ पा रहे होंगे कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने क्या बोला फ्रेंड कि ये हमारा स्टील है ना, ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है। इसको कोई इधर खींच रहा है फ्रेंड इस साइड में, और ये बंधा हुआ है कंक्रीट से। तो अगर कोई इधर खींचेगा सरिया को, तो ये तो बांध के रखा है कंक्रीट यहाँ पे, मतलब बॉन्ड बना के। तो हमारा कंक्रीट जो है इधर खुद खींचने का कोशिश करेगा, जबकि मैं जो बनाया हूँ फ्रेंड, ऐसे ऐसे जो बनाया हूँ, ये साइन दिखाया हूँ बॉन्ड स्ट्रेस का। यहाँ पे ये देखिए इधर, अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इधर। ओके फ्रेंड, चलिए, ये बहुत मार्वेलस चैप्टर है, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ आप लोग को, और आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, वो समझ पा रहे होंगे आप। चलिए, इसका एक और डिफिनेशन है जो देख लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। इसका और एक डिफिनेशन है जो देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है? द फ्लेक्सुरल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द शेयर स्ट्रेस डेवलप बिटवीन द रेनफोर्सिंग स्टील बार एंड द सराउंडिंग कंक्रीट, जो अभी हमने बताया। एक सेकेंड, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा फीलिंग्स आएंगे, ये फिगर विगर दिखा के थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ। यही अभी जो हमने बताया ना कि सराउंडिंग कंक्रीट और ये स्टील के बीच में जो इधर, एक सेकेंड, ये हम लोग डिफिनेशन भी यहाँ पे देख लेंगे और इधर वो देख लेंगे। ये देखिए क्या लिखता है कि द डेवलप्ड बिटवीन स्टील बार एंड सराउंडिंग कंक्रीट। ये देखिए हमने फिगर बना रखा है, स्टील बार एंड सराउंडिंग कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो बन रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वही कह रहा है कि द सराउंडिंग कंक्रीट ड्यू टू अ चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। आखिर तो ये कोई फोर्स तो किसी के कारण तो ये जनरेट हो रहा होगा ना फ्रेंड। तो वो सोर्स क्या है जनरेट होने का फ्रेंड? वो हमारा सोर्स है ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर। ओके, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है फ्रेंड और एक ट्रांसवर्स होता है। जैसा कि हम एक आपको दिखाते हैं कोई स्ट्रक्चर, ये देखिए, जैसे इसमें अगर हम अलोंग द लेंथ बोले ना इस स्ट्रक्चर में, तो ऐसा हो जाएगा अलोंग द लेंथ, और ट्रांसवर्स बोले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये अलोंग द लेंथ का बात हम लोग कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का बात कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, आगे चलेंगे फ्रेंड। ये बॉन्ड एंड डिटेलिंग्स फ्रेंड इतना अच्छा चैप्टर है फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको कहीं भी आप काम कर रहे हो, साइट इंजीनियर के लिए बहुत मतलब नेसेसरी होता है फ्रेंड, सिविल साइट इंजीनियर के लिए। ओके, देखिए, अब तो हमने डिफिनेशन देख लिया, मैं आपको फिगर से समझा भी दिया कि क्या है एक्चुअली में फ्रैक्चरल बॉन्ड, किसके किसके बीच का बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, ये सारा हमने बता दिया आपको। तो अब आप एक देखिए, स्क्रीन पे आपको फार्मूला दिख रहा होगा फ्रेंड,
क्या दिख रहा है स्क्रीन पे फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू भी अपॉन में समेसन ऑफ एन पाई डी इंटू एल ए। अब ये क्या है, ये हमारा फ्लैक्चरल बॉन्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है स्ट्रेस का। टाउ जो है वेयर, टाउ फ्लैक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस, भी क्या है फ्रेंड, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। जहाँ पर हम लोग का बॉन्ड पता करना पड़ेगा ना फ्रेंड, बॉन्डिंग देखेंगे ना फ्लैक्चरल बॉन्ड का, जहाँ पे बात करेंगे वहाँ पे उसी सेक्शन का ये सब बात चल रहा है। लीवर आर्म, एल इक्वल टू लीवर आर्म हो गया। लीवर आर्म क्या है फ्रेंड, ये डिस्कस करने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में लीवर आर्म पे बहुत अच्छा से लेक्चर दिया था और बहुत अच्छा समझाया था। फाई क्या है, डाया ऑफ स्टील या डायमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद एन क्या है फ्रेंड, नंबर ऑफ स्टील बार या रेनफोर्समेंट, यस। अब थोड़ा फ्रेंड इस फिगर को, अब मैं फिगर सॉरी इस फार्मूला को अब देखो, अब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि हमको अगर किसी सेक्शन का, किसी सेक्शन पे अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम या कोई भी बीम हो, एक सेक्शन पे अगर कोई आपसे पूछ दिया कि फाइंड आउट द फ्लैक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस, तो आप क्या करोगे फ्रेंड, ये फार्मूला लगाओगे, टाउ इक्वल टू, बेड टाउ क्या है, बॉन्ड, टाउ इक्वल टू भी अपॉन में इन नंबर ऑफ वार। मतलब एक मान लीजिए कंक्रीट बीम है तो उसमें एक सरिया तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ वार हो गया, मान लिया 10 12 जो भी हो। ये पाई डी क्या है फ्रेंड, पाई पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है फ्रेंड, पाई डी पाई आर स्क्वायर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ, जैसे ये सरिया तो हमारा सर्कुलर है ना फ्रेंड, याद है ये, मैं इसको भी बना के रखूँ अच्छा से। ये देखिए जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है फ्रेंड, ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल, जैसे ये हमारा सरिया का क्रॉस सेक्शन है फ्रेंड, क्रॉस सेक्शन, तो 2 पाई आर होता है और पाई डी होता है। तो अब यहाँ पे लगा दिए हमने एन, तो ये तो एक एक के लिए पाई डी हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट ही एक का हो गया, एन इक्वल टू नंबर ऑफ वार का हो गया। मान लिया 10 है तो 10 का हम लोग वो निकाल देंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो अब ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लैक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस किसी सेक्शन पे पूछेगा तो आपको शेयर फोर्स दे देगा, सरिया का डाया दे देगा, नंबर ऑफ डाया दे देगा और लेबर आर्म दे देगा। लेबर आर्म ना भी देगा तो आपको क्रॉस सेक्शन दे देगा कि हाँ भाई इतना से इतना बीम का क्रॉस सेक्शन है। तो आप जानते हो कि फ्रॉम टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का ये डिफरेंस होता है, जो कि मैं सिंपली उसमें सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पे नया मेरा देख पा रहा है, नया कोई जुड़ा है हमसे हमारे चैनल से और उसे लेबर आर्म नहीं पता है ये चीज़ें लेबर आर्म, तो हमारा जाके मेरे प्लेटफॉर्म पे देख सकता है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का लेक्चर, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूँ। ओके फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, यस देखिए आगे मैंने एक फिगर बना रखा है फ्रेंड, इसी फिगर से मैं वहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन काट रखा हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी। ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है फ्रेंड, जो कि कंक्रीट बीम है, एक कंक्रीट है, इसके बीच में रेनफोर्सिंग बार है। अब देखिए फ्रेंड, ये तो पहले बिफोर लोडिंग, जब लोड नहीं था तो ये हमारा क्या था, पूरा सही था और स्ट्रेट था। लेकिन जब हमारा लोड लग गया फ्रेंड, तो देखिए कैसे चेंज होता है। ये जो पोर्शन आ गया कंप्रेशन में आ गया और ये जो पोर्शन आ गया टेंशन में आ गया फ्रेंड, समझ रहे हैं। तो अब तो यहाँ पे चेंज होगा, बेंडिंग मोमेंट में चेंज आएगा, डेट्स बाई क्रिएटिंग अ यहाँ पे बॉन्ड, फ्लेक्चरल बॉन्ड जो क्रिएट हो जाएगा। और ये मैं ये जो क्रॉस सेक्शन काट के रखा हूँ फ्रेंड, एक सेकेंड, एक क्रॉस सेक्शन जो मैं काट के अभी समझाया बस इसी से काटा हूँ। एक सिंपली सपोर्टेड इस टाइप का बीम था, मैंने काट के यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। ये हमारा स्टील है, ये कंक्रीट है और ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप कैसे हुआ, फोर्स कैसे लगा, बेंडिंग मोमेंट के कारण, चेंजिंग के कारण।
थैंक्स फ्रेंड। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को अच्छे से थोड़ा पढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड, चूँकि ये साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे सारे ही साइट इंजीनियर को आना चाहिए, बॉन्ड्स एंड डिटेलिंग। थैंक्स फ्रेंड। इससे आगे का वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेके आऊँगा, सेकेंड लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स। ओके।